नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के भीतर इस बिल को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इस बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए इस्तीफे दे दिया है। बता दें कि वही अब एनडीए के एक और सहयोगी दल यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी भी इस बिल के विरोध में यहाँ खड़ी हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध किया है। पशुपति पारस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे वक्फ संशोधन बिल के पूरी तरह खिलाफ हैं और इस पर वह अपने विचारों से पीछे नहीं हटेंगे। उनके इस बयान से न केवल एनडीए में अंतर विरोधियों को उजागर किया है बल्कि बिहार की राजनीति में एक नई बहस भी शुरू कर दी है। इससे पहले ही जदयू के कई मुस्लिम नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आ चुकी थी। अब जब पशुपति पारस ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो एनडीए के भीतर मुस्लिम समुदाय को लेकर बढ़ती असहमति और चिंता और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। पशुपति पारस ने अपनी बात रखते हुए भारत को एक बगीचे की संज्ञा दी जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता से भरे देश में सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोगों को बराबरी का अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, अगड़ा, पिछड़ा सभी को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। पारस का कहना था कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान का मूल उद्देश्य ही यही है कि देश में सभी नागरिकों को समानता और न्याय मिले। लेकिन वक्फ संशोधन बिल एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का कहना था कि जदयू के भीतर पहले से ही असंतोष और टूट की स्थिति है। उनका मानना है कि सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों में भी अल्पसंख्यक नेताओं के मौलिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है। इसी वजह से पार्टी के भीतर विरोध की स्थिति पैदा हो रही है, जो कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को यदि बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा और उनके अधिकारों का हनन होता रहेगा तो किसी भी पार्टी में असंतोष पनपेगा ही। पारस ने इस मुद्दे पर अपने दिवंगत बड़े भाई और आरएलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान हमेशा से ऐसे किसी भी विधेयक का विरोध करते रहते हैं जो समाज के किसी विशेष वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करता हो। पारस ने यह भी जोड़ा कि रामविलास पासवान ने हमेशा संविधान के मूल्यों और समाज के हर वर्ग की समान भागीदारी की वकालत की थी। हालांकि इस मुद्दे पर आरएलजेपी में भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। पारस के भतीजे और पार्टी के प्रमुख चेहरा चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और संसद में इसके पक्ष में वोट भी दिया है। चिराग पासवान के इस कदम से यह साफ हो गया कि पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर एक रूपता नहीं है। एक तरफ जहां पारस इस बिल को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी मानते हैं तो वही चिराग का नजरिया पूरी तरह से अलग है। इससे पार्टी के भीतर विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर भी दिख सकता है। पारस के इस विरोध को सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता बल्कि यह समाज में अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती असुरक्षा की भावना को भी दर्शाता है। उनका कहना है कि अगर संविधान में दिए गए अधिकारों का पालन नहीं होगा और किसी एक समुदाय के हितों को नजरअंदाज किया जाएगा तो न सिर्फ असंतोष बढ़ेगा बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर भी सवाल खड़े होंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उठे इस विरोध में बिहार की राजनीति में एक नई करवट ले दी है। देखिए, एनडीए में शामिल दलों के बीच अब मतभेद न केवल विचारधारा के स्तर पर बल्कि रणनीतिक रूप से भी महराने लगा है। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर पहले ही तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और अब जब प्रमुख दलों के नेता इस बिल को लेकर खुलकर विरोध कर रहे हैं तो यह मुद्दा आगामी चुनाव में भी अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए, तो कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल ने बिहार की राजनीति में एक बड़ी बहस को छेड़ दी है। एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर बढ़ती असहमति और मुस्लिम नेताओं का पार्टी छोड़ना इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा केवल धार्मिक या संवैधानिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। अब आने वाले दिनों में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि एनडीए इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और क्या यह बिल गठबंधन की एकता को प्रभावित करता है या नहीं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।